वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे भी तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपनी इस ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड बीपीएससी ऐसे में जो लोकोक्ति वाला सेगमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करना स्टिल इट इज अ वेरी बिग चैलेंज टू स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक लोकोक्ति हमारे सामने है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसको लेकर के हमने इसको मल्टीपल इंट्रोडक्शन बनाया है कि इसी एक ऐसे को अलग अलग तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें हमने कोशिश किया है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के और फिर एक एडवांस इंट्रोडक्शन तक हम इसको एक्सप्लेन करें। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे बीपीएससी के ऐसे ऑलरेडी इस चैनल पर बना लिए हैं। आप लोग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर बीपीएससी के बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने सीरियस होकर के और उन सारे ऐसे को तैयार कर लिया तो आप बीपीएससी के ऐसे के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बार बार डिमांड करते हैं, सर फिर से लगातार लोकोक्ति को लेकर के आइए। तो लोकोक्ति में आज का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दूं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। जैसे जैसे मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा। मैं YouTube पर समाचार देख रहा था, अचानक एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल खुल गया जिसमें चैनल की एंकर जोर जोर से चिल्लाते हुए पाकिस्तान एवं भारत के मध्य हुए युद्धों की विजय गाथा सुना रही थी। हमने भारत को 1948, 1965, 1971 एवं कारगिल के युद्धों में धूल चटा दी। अचानक उसी चैनल पर बैठे एक विद्वान प्रवक्ता के मुख से यह लोकोक्ति फूट पड़ी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। प्रवक्ता ने नाराज होते हुए एंकर को कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है और भारत से पाकिस्तान की तुलना करना बेमानी है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि पाकिस्तान 41वीं। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जबकि पाकिस्तान विदेशी चंदे पर निर्भर देश है। यह एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें हमने दिखाया क्या कि दो देशों के बीच में तुलना की गई थी जहां पर की तुलना होना डिजर्व नहीं करता है। पाकिस्तान और भारत की तुलना होना डिजर्व नहीं करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी चैनल की एंकर उसको तुलना कर रही है। तो उसको काउंटर किया कि कहां राजा भोज भारत और कहां गंगू तेली पाकिस्तान। तो यह एक इंट्रोडक्शन हुआ, यह सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अगर थोड़ा एडवांस आगे बढ़ते हैं, अगर आप ऐसे राइटिंग करना सीख गए हैं तो आप इससे आगे बढ़ करके इस पर आएंगे। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली एक प्रचलित लोकोक्ति है जिसका प्रयोग दो व्यक्तियों, स्थितियों या विचारों के बीच अत्यधिक असमानता दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें राजा भोज विद्वता, सत्ता, वैभव और उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं जबकि गंगू तेली सामान्य, सीमित साधनों एवं अज्ञानता का प्रतीक है। अब देखिए यहां पर जो तुलना किया जा रहा है, यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले जो लोकोक्ति है उसको एक्सप्लेन करके इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो एक तरीका यह भी है, आप लोकोक्ति को एक्सप्लेन करके उसके अर्थों को एक्सप्लेन करके और फिर ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यह लोकोक्ति सतही तौर पर असमानता को दर्शाती प्रतीत होती है, किंतु इसके भीतर छिपे सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक प्रश्न आज के लोकतांत्रिक और सामाजिक समता के दावे की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अब देखो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे का अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, और उसके तुरंत बाद अपनी विद्वता भी दिखानी है। तो तुरंत उसके लोकोक्ति के अर्थ से आगे बढ़ करके उसकी भूमिका सीधे सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक प्रश्न के रूप में कहा लोकतांत्रिक और सामाजिक समता के दावे की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। आइए इस लोकोक्ति के अर्थ के संदर्भ में अपने लोकतांत्रिक एवं समता के दावे की जांच करते हैं। अब इसको लेकर के हमने क्या किया कि लोकोक्ति को लेकर के कि अब इसका तुलना करा दिया, बताया इसका अर्थ क्या है, फिर बताया कि हमारे लोकतंत्र और सामाजिक समानता का जो हमारा दावा है उस पर चोट करती है। यह कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली है दर्शाता है कि हम क्लेम करते हैं कि भारत, हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन समाज में कोई राजा भोज है, कोई गंगू तेली है। तो संवैधानिक
अधिकारों के बावजूद हमारे समाज में पूर्ण समानता नहीं है। अब हम आगे बॉडी पार्ट में उसी की जांच करेंगे। तो यह हुआ मीडियोकर टाइप का, जिन्होंने निबंध का इंट्रोडक्शन करना सीखा है, अच्छा सीखा है, लेकिन एग्जाम हॉल में निबंध का इंट्रोडक्शन करने का ध्यान नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, तो निबंध को एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर दिया। यह भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन यह बहुत अच्छा तरीका अभी भी नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक दोहा से मैंने शुरू करी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहां इसको देखिएगा, भारतीय समाज की आत्मा को यदि किसी एक दोहे में समेटा जा सकता है तो वह कबीर दास का यह कथन है। यह दोहा मनुष्य के मूल्यांकन की पारंपरिक कसौटियों, जाति, पद और पेशा को चुनौती देते हुए ज्ञान, योग्यता और आचरण को केंद्रीय स्थान देता है। अभी तक हमने लोकोक्ति की चर्चा नहीं की और ना ही उसके बारे में बात करी। अब आइए इसी संदर्भ में राजा भोज की श्रेष्ठता का आधार उनका राजकीय पद आज के मानक पर श्रेष्ठ नहीं उतरता। अब यहां पर हमने क्या किया, राजा भोज कहां गंगू तेली का जो तुलना था उसको पलट दिया। राजा भोज को नीचा दिखा रहे हैं और गंगू तेली को ऊपर दिखाएंगे। इसके विपरीत गंगू तेली की भूमिका परिवार और समाज के लिए उसके परिश्रम के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण है। कोई राजकीय पद पर है, जन्मजात राजा है, इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि गंगू तेली श्रेष्ठ है जो परिवार और समाज के लिए क्या करता है, परिश्रम करता है। आज का यह पैमाना जो पुराने और पारंपरिक श्रेष्ठता के मानक है उसको खारिज करते हैं। अतः कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति भी व्यक्ति के पद, जाति और पेशेवर श्रेष्ठता के विपरीत उसके समाज में भूमिका, नैतिकता एवं क्षमता के मानक के आधार पर ही तुलना करता है। आइए जीवन के विभिन्न आयामों में इस लोकोक्ति के केंद्रीय महत्व की तुलना करते हैं। अब ये जो थर्ड वाला इंट्रोड्यूस किया है मैंने, इसमें क्या किया, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो उसमें राजा शब्द लगा हुआ है भोज में और तेली शब्द लगा हुआ है गंगू तेली में। यह दोनों किसका प्रतीक है, राजा किसका प्रतीक है, राजा योग्यता का नहीं, राजा पद का प्रतीक है। और गंगू तेली में तेली क्या है, जाति का प्रतीक है। तो कोई पद के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई जाति के आधार पर निकृष्ट नहीं होगा, बल्कि परिवार और समाज में उसकी भूमिका के आधार पर उसे श्रेष्ठ और निकृष्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से कहां राजा भोज कहां गंगू तेली में सबसे पहले हमने क्या किया, राजा भोज को कमतर दिखाया और गंगू तेली को श्रेष्ठ दिखाया, और फिर श्रेष्ठता का मानक भी बताया कि मानक क्या है, मानक नैतिकता, क्षमता और समाज में भूमिका है, परिश्रम है, न कि पद, जाति और उसके आधार पर, पारंपरिक आधार पर। और तब आकर के कहा कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली की जो तुलना है वह पारंपरिक नहीं बल्कि वर्तमान समाज में उसकी भूमिका के आधार पर है। और तब जीवन के विभिन्न आयामों में, आयाम कौन है, जीवन के जितने आयाम हैं, परिवार के अंदर, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, ठीक है, लैंगिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, पर्यावरणीय स्तर पर, ये सारे आयाम हैं। उन आयामों में एक एक करके तुलना करेंगे। तो ये 3 इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया ताकि आपको अपने आप को जज करने का मौका मिल सके कि आप इन तीनों में कहां ठहरते हैं। जो आपको लोकोक्ति दी गई है उस लोकोक्ति को ही सिद्ध करने हैं, लेकिन उस लोकोक्ति के शब्दों को अगर माइन्यूट स्तर पर तोड़ करके और तब उसकी व्याख्या करेंगे तो यह दिखाएगा कि आप कितने परिपक्व निबंध लेखक हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है यह समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार निबंध में जो शब्द लिखे हैं उसी को एज इट इज लिखते चले जाएं, उसी की बस व्याख्या करते चले जाएं, नहीं, उस शब्दों को तोड़ करके और तब उसके भावार्थ को बताएंगे, कभी कभी उसके विपरीत जाके बताएंगे, तो यह बात
एग्जामिनर को अधिक पसंद आएगी। इससे आपकी योग्यता दिखेगी कि आप जाति और जो पद था उस लोकोक्ति में, जिसको कि बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर किया, आपने उस जाति और पद को भी पकड़ा, तो यह आपकी योग्यता है। तो इस तरीके से अपनी योग्यता को आपको यहां तक लेके आना है कि निबंध के, लोकोक्ति के शब्दों को भी एक्सप्लेन करके और उसके अर्थ निकालने हैं। जाना उसी के साथ है लेकिन अर्थ निकालने हैं, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए, और जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया है बीपीएससी एसए वाला, उस बीपीएससी एसए में जितने ऐसे हैं उसको जरूर डबल स्पीड करके, ट्रिपल स्पीड करके सुन जरूर जाइए। आपकी एसए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। और बाकी कोई आपको दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, बीपीएससी का ग्रुप भी है, और वहां पर एक मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी होगा, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही नए सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।